नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बड़ा ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट एक चर्चा करने वाले हम लोग एक टॉपिक के ऊपर, एक सवाल के ऊपर। आप यहां पे देख सकते हो, डाउन टू अर्थ का ये आर्टिकल है। लिटरली एक सवाल है, शुड द फॉरेस्ट गार्ड्स इन इंडिया बी आर्म्ड विथ फायर आर्म्स? अगेन, फायर आर्म्स मीनिंग नॉट द नॉर्मल पिस्टल्स बट सम सॉर्ट ऑफ लीथल फायर आर्म्स। अब किस लिए? फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होता है, राइट? पोचर्स हैं, एनक्रोचर्स है, इलीगल माइनर्स है, वाइल्ड लाइफ अटैक होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या उन्हें खतरनाक हथियार मिलने चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल पूछने वाले हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए सवाल बन जाता है कि सिंपली, शुड फॉरेस्ट गार्ड्स इन इंडिया बी आर्म्ड विथ फायर आर्म्स? सो एग्जामिन और डिस्कस दिस critically from both the perspectives, yes also, no also, and then try to conclude. और this question is very very relevant अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए प्रीलिम्स कॉमन होता है, राइट? प्रीलिम्स इज कॉमन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, राइट? तो ये सवाल आपके लिए बहुत रेलेवेंट है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट फॉडर हियर for some answer writing. Right, let's begin the discussion. I am your friend Rahul Saigaonkar. अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, you can follow me on the ID Rahul Sai 222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। I do reply on weekends. इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, which gives you entry to IAS and IPS, खुशखबरी है, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। जस्ट गो थ्रू द स्मार्ट कोर्स, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों का भी कंटेंट है। जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IQ। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं क्यों हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, एक रीसेंट केस आया है। देखिए, एक पिटिशन फाइल किया गया है एपेक्स कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ये केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइज एक्सप्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी जो है इंडिया में, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड्स है, फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स है, वो अनआर्म्ड क्यों है। उन्होंने राजस्थान की बात की स्पेसिफिकली। अब क्या हुआ था, देखिए, एक केस आया था राजस्थान में, जहां पे राजस्थान के फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कुछ पोचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अब इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स के खिलाफ लोगों ने वापस एक काउंटर सूट फाइल किया है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट्रोसिटीज केस में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में भी, कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हरास किया, ऐसा करके एक काउंटर केस डाला हुआ है, राइट? अब इस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइज जरूर एक्सप्रेस किया था कि फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी के पास फायर आर्म्स नहीं है क्या। अब इन सब के बीच एक एनजीओ है, नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी करके, अमरावती बेस्ड है, महाराष्ट्र बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 का है, रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स फॉर दी फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जो है 2006 में आया था, उसको उन्होंने चैलेंज किया है, उसकी वैलिडिटी चैलेंज की। अब इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने एक इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन डाला है और वहां पे उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, वो काफ़ी खतरे से गुजरते हैं, वो काफ़ी हेल्पलेस हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है लड़ने के लिए दूसरों के साथ, यानी कि एनक्रोचर्स जो है, पोचर्स जो है, उनके साथ लड़ने के लिए उनके पास हथियार नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, हु प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, उनको फायर आर्म्स देने चाहिए, उनको फायर आर्म्स मिलने चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए। ये उन्होंने एप्लीकेशन जारी की है। अब इससे जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज नोट की है, उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो है कुछ राज्यों में, जैसे कि असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और भी राज्य जैसे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, वहां पे उनको एटलीस्ट छोटे मोटे फायर आर्म्स तो दिए गए हैं, पिस्टल्स दिए गए हैं, फायर आर्म्स दिए गए हैं लड़ने के लिए। उन्होंने कहा है कि हमें पता नहीं है कि बाकी राज्यों में क्या चल रहा है। राजस्थान के ऊपर सवाल उठाया ये कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन स्टेट्स जहां पे पोचिंग इज वेरी वेरी रैम्पेंट, राइट? तो पोचिंग काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स अपनी लाइफ गंवा रहे हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, ये सवाल उठाए। तो इससे अब एक चर्चा का मुद्दा बन चुका है ये पर्टिकुलर टॉपिक कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स को लीथल वेपन्स मिलने चाहिए या नहीं, फॉरेस्ट गार्ड्स को लीथल वेपन्स मिलने चाहिए या नहीं। क्योंकि जब भी हम लोग फॉरेस्ट की बात करते हैं, देखिए, ये इतना पेक्यूलियर डिस्कशन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमेशा फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं, तब हमेशा हम लोग बात करते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट क्या हुआ, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ लोग हैं और एनजीओज भी है, तो सब मिल बांट के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये कहते हैं। तब इस बीच अगर एक पार्टी के पास फायर आर्म्स आ गए तो उसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं, राइट? लेकिन चलिए दोनों पहलू जानते हैं, चर्चा में हम लोग दोनों आइडियाज जानेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स के मैं आपको नाम बताऊंगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
एक्सपर्ट्स के नाम कोट करना जरूरी नहीं है, लेकिन आइडियाज आपको जरूर लेने हैं कि क्या प्रोस हैं और क्या कॉन्स हैं, दोनों तरफ के पॉइंटर्स आपको चाहिए, क्योंकि ये फॉर्डर बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग। राइट, चलिए देखते हैं प्रॉब्लम इंडिया में क्या है। अगर हम लोग प्रॉब्लम इंडिया में देखिए, क्राइम सीन इंडिया में अकॉर्डिंग टू दी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है 2019 का, उसके तहत वाइल्ड लाइफ क्राइम में यूपी टॉप करता है। 194 वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हुए थे 2019 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वायलेशन में। अगर आप देखिए राजस्थान, महाराष्ट्र, बहुत से स्टेट्स हैं जहां पे बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं। स्टेट्स विथ मोस्ट केसेस अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1947, यूपी अगेन टॉप करता है। स्टेट्स विथ मोस्ट केसेस अंडर ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वायलेशन, अगेन यूपी टॉप करता है। यानी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम में यूपी टॉप पे है। दूसरे स्टेट्स में भी बहुत ज़्यादा क्राइम्स है। अगर आप फेटल अटैक्स देखिए फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड्स के ऊपर, आप देख सकते हो बिहार में 2019 में माफिया ने, जो टिम्बर माफिया है, उन्होंने 2 गार्ड्स को मार गिराया था। यूपी में अगर बात करें, फिर से टिम्बर स्मगलर्स ने एक डेप्यूटी रेंजर डीएन पांडे की हत्या की थी 2018 में। छत्तीसगढ़ में माओइस्ट अटैक्स हो चुके हैं। राजस्थान में इलीगल सैंड माइनर्स ने फॉरेस्ट गार्ड्स को मार गिराया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत खतरा होता है फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के ऊपर। और अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, तो अगर इंडिया की प्रॉब्लम देखें तो इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन जो है वो कहता है इंडिया इज एक्चुअली द वर्स्ट कंट्री, द डेडलिएस्ट कंट्री फॉर फॉरेस्ट रेंजर्स एवरीवेयर। उन्होंने 5 साल का डेटा गेज किया था 2012 से 2017 तक। उन्होंने कहा था 5 सालों में 2012 से 2017 तक 162 फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने अपनी जान गंवाई थी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। राइट, और ये जो 162 नंबर होगा, ये पूरे विश्व का 1/3 नंबर होगा। पूरे विश्व का अगर एक नंबर है तो उससे 1/3 इंडिया में ही मरते हैं। 5 सालों में इंडिया में 162 फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैव लॉस्ट लाइफ, दे हैव बिकम मार्टियर्स। राइट, अब इसका मेन रीजन क्या है? अगर हम लोग बात करें, मेन रीजन पोचर्स हैं ही। पोचर्स, टिम्बर पोचर्स है, वाइल्ड लाइफ पोचर्स है। हम लोगों ने 1 हॉर्न राइनोसरस की बात की थी। 1 हॉर्न जो राइनो का हॉर्न काटते हैं, वो पोचर्स हो गए। आपको इलीगल माइनर्स हो गए, सैंड माइनर्स हो गए। अब इंसान तो है ही ये खतरा, अब वाइल्ड लाइफ से भी खतरा तो है ही। राइट, तो दोनों खतरे हैं। आप देख सकते हो आपकी पोचर्स अटैक 3 फॉरेस्टर्स इन केरला। वुमेन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स वॉज अटैक्ड बाई सम पॉलिटिशियंस इन तेलंगाना। टीएन मॉब अटैक्स, कर्नाटका फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पोचर्स। आप बहुत सारे केसेस देख सकते हो। हम लोगों ने बहुत सारे केसेस यहाँ पे देखे भी, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम यूपी, फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स वी डू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इस सब के चलते और सुप्रीम कोर्ट केस के चलते एक सवाल उठ जाता है, एक चर्चा का विषय उठ जाता है। वो ये है कि क्या फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, फॉरेस्ट गार्ड्स को लीथल वेपन्स दिए जाने चाहिए या नहीं। कुछ सेकंड लीजिएगा ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया बनाएं, ताकि आपके दिमाग में आइडियाज आए कि मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। अगर आपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि हाँ मिलने चाहिए, तो उसके खिलाफ भी पॉइंटर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कहें नहीं मिलने चाहिए, उसके खिलाफ भी आपको पॉइंटर बताऊंगा फ्रॉम एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो चर्चा करते हैं। चलिए पहला आइडिया देखते हैं, नो, यानी कि नहीं मिलने चाहिए। देखिए ये एक लीगल पर्सपेक्टिव है शोमाना खन्ना का, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। इनफैक्ट शी वाज द फॉर्मल लीगल एडवाइजर और लीगल काउंसिल टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जहां पे उन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को लीथल वेपन्स नहीं मिलने चाहिए। वो कहती है कि ऑलरेडी द फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैव टू मच पावर। शी टेल्स दैट एक छोटे से इंसिडेंट को जो राजस्थान में हुआ है, उसको लेकर जो एनजीओ है नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी, उन्होंने इसको बहुत बड़ा बना दिया और ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जा चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या पॉलिसी देगी ये तो पता चलेगा, क्योंकि द मैटर इज स्टिल सब जुडिस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल कमेंट किया है कि कौन कौन से राज्य क्या क्या कर रहे हैं हमें बताइए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट शायद पॉलिसी देगी कि फॉरेस्ट गार्ड्स के पास वेपन्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो शोमाना खन्ना कहती है कि टू पुट द गन्स इन द हैंड्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इज like giving them unparalleled powers. In fact, she goes on to say that those are unconstitutional powers. वो कहती है कि it is simply unacceptable in a modern democracy. She says it is going to adversely impact the forest dwellers. यानी कि एक पहलू है नहीं ऑलरेडी इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है तो मत दीजिएगा। अब दूसरा एक और पहलू है नहीं वाला। आप देख सकते हो प्रणब डोले का एक आइडिया है, जो एडवाइजर है, मेंबर है जीपल कृषक श्रमिक संघ असम के। वो कहते हैं कि अगर हम लोग आर्म्स एंड एम्युनिशंस देंगे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, इट इज़ नथिंग बट कॉलोनियल माइंडसेट। जो ब्रिटिश करती थी वही हम लोग भी करेंगे। वो कहते हैं कि मिलिटराइजेशन ऑफ एनी फॉर्म इज नॉट ह्यूमेन, इट हैज़ नॉट प्रूवन टू बी ह्यूमेन एनीवेयर। ही सेज
मिसयूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर हम लोग आर्म्स एंड एम्यूनिशन देंगे, अगर हम लोग और ज़्यादा पावर्स देंगे फॉरेस्ट गार्ड्स को, तो एनकाउंटर हो सकते हैं, फेक एनकाउंटर हो सकते हैं, फेक अरेस्ट, फेक टॉर्चर, अब्यूज़, ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। और कांस्टेंट जब पेट्रोलिंग होती है, अब्यूज़ ऑफ पावर होता है कमांडोज द्वारा, तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द कॉमन लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द एल्डरली, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द ट्राइबल्स हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेस, राइट। तो ये तो पहलू होगा कि मत दीजिए आर्म्स, यहां पे मत दीजिए फायर आर्म्स। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। अब दूसरा पहलू जब देखोगे तो दूसरे एक्सपर्ट्स जैसे कि प्रवीण भार्गव है, जो ऑलरेडी एक मेंबर रह चुके हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के, वो कहते हैं कि अगर हम लोग निर्भर रहें फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऊपर भी, यानी कि जनता के ऊपर, तो एक तरफ फॉरेस्ट गार्ड्स है जिनके पास गन्स नहीं है, जिनके पास फायर आर्म्स नहीं है, जिनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है। अब ये लोग फॉरेस्ट ड्वेलर के साथ मिलकर पोचर्स को रोक सकते हैं क्या? प्रवीण भार्गव कहते हैं नहीं। वो कहते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास ना ट्रेनिंग है, ना कैपेबिलिटी है कि वो इलीगल हंटिंग माफिया को रोके। वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो होता है, इट रीचेस अप टू $20 बिलियन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू इंटरपोल। और इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पोचिंग होती है, वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग होती है, इलीगल ट्रेडिंग होती है। अब इसको रोकने की क्षमता जो फॉरेस्ट गार्ड्स है, अगर उनके पास वेपन्स नहीं होंगे तो वो तो नहीं होगी। फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो कहते हैं एक प्रोफेशनल वेल ट्रेन्ड फोर्स की ज़रूरत है जो इंडिया के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और उसके लिए एक फोर्स बनाने की बहुत ज़रूरत है, और उस फोर्स के पास अप्रोप्रिएट पावर्स, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स, अप्रोप्रिएट फायर आर्म्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक पहलू है, लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए क्योंकि संवैधानिक नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा पावर्स मिलेंगे फॉरेस्टर्स के पास, अब्यूज़ हो सकता है। और दूसरी तरफ ये है कि बिल्कुल मिलना चाहिए। अब एक न्यूट्रल या बैलेंस पर्सपेक्टिव ये होता है, सिद्धांत दास का है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब उनका आइडिया है, वो कहते हैं कि वी नीड टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट। अब कंटेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि दैट इज टू प्रिवेंट द पोचिंग, दैट इज नॉट टू डिसरप्ट द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स और द ट्राइबल्स। अब देखिए, वो कहते हैं कि फॉरेस्ट्री में, अब जब भी बात करो, फॉरेस्ट्री में दो टाइप के मैनेजमेंट आते हैं। एक आता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जहां पे आप समझ लीजिए कि एंटायर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हो, तो वहां पे आपको पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अगर कोई पेड़ काट रहे हैं तो उसको रोकिएगा, एफॉरेस्टेशन कीजिए, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कीजिए, तो यहाँ पे फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात करें, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की बात करें, ओवरऑल वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट मतलब टू प्रोटेक्ट दी स्पीशीज, बेसिकली फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना है, जो इनडिस्क्रिमिनेटेड टिम्बर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो इनडिस्क्रिमिनेटली इलीगली वाइल्ड लाइफ को मार रहे हैं, जैसे कि वाइन हॉर्न राइनोसरस की हम लोगों ने बात की थी, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में ज़रूरी है। वो कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग चलती है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े रैकेट है, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स इन्वॉल्व है। इनफैक्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, बट यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेडिंग भी होती है। तो इसके लिए फॉरेस्टर्स दे गो थ्रू द डेंजर्स। फॉरेस्टर्स अब इन पोचर्स को, इलीगल माइनर्स को रोकेंगे तो खतरा रहेगा। तो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए, यानी कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए एक फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए वी शुड कंटिन्यू द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट विच वी कॉल फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों के साथ मिलकर फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक फोर्स की ज़रूरत है। दैट इज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक फोर्स, राइट। दिस इज अ मोर बैलेंस्ड व्यू पॉइंट। चलिए, तो ये था चर्चा का विषय हमारा। हम लोग ने दोनों पहलू देखे। तो मैंने आपको सवाल भी बताया था कि शुड इंडियन फॉरेस्ट गार्ड्स गेट लीथल वेपन्स, लीथल फायर आर्म्स टू प्रोटेक्ट इंडियन फ्लोरा एंड फौना, राइट। तो आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया दिए, व्हाट से यू, जस्ट लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें वेपन्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। अगर आप येस और नो बता रहे हो तो आई वुड से दैट वुड बी इनसफिशिएंट। डू गिव योर रीजंस ऑल्सो, आप क्यों येस कह रहे हो या फिर क्यों नो कह रहे हो। और आपकी मदद करने के लिए देखिए, फायर पावर की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी फायर आर्म्स दिए हुए हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में उनके पास डबल बैरल और 12 बोर शॉटगन दिए हुए हैं। असम में भी उनके पास राइफल्स दिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में दे हैव बीन गिवन वेपन्स। कर्नाटका में वेपन्स दिए हैं, मध्य प्रदेश में वेपन्स दिए, यूपी में, वेस्ट बंगाल में बहुत जगह पे वेपन्स दिए हैं। आप देख सकते हो राजस्थान में भी दे हैव इशूड स्मॉल वेपन्स, .22 कैलिबर के रिवॉल्वर उनको दिए गए हैं। तो
स्टेट्स में ऑलरेडी दिए गए हैं, लेकिन आपको बताना है कि और भी ज़्यादा लीथल वेपन्स की इनको ज़रूरत है, और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की इन्हें ज़रूरत है क्या। शुड सुप्रीम कोर्ट create a policy or a weapons policy, a firearms policy for Indian forest officials and forest guards? Let me know your thoughts on this. That's it for today from my side. Thank you for watching. Jai Hind.